यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर SM23 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग चार बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। सबसे पहला है भाई आपका OCC कर्व क्या होता है, और OCC का फुल फॉर्म देखें तो ये होगा आपका ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है अल्टरनेटर के केस में। और दूसरा हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक यानी SCC, ये क्या होता है और इससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ऑलरेडी आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को मशीन के अंदर देखा है कि जैसे ही हम लोग लोड लगा रहे थे तो लोड लगाते हैं क्या है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण कुछ ना कुछ हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, राइट। तो अभी हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो भी हम लोग का ड्रॉप हो रहा था उसके चलते हम लोगों ने यहाँ क्या लगा रखा था, इंडक्टिव रिएक्टेंस लगा रखा था। ठीक है, और इसको हम लोग अगर बुक के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहें तो इसको एक्स मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे हम लोग AR लिखते हैं इस तरीके से स्मॉल में। AR का मतलब क्या, आर्मेचर रिएक्शन का इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसमें ड्रॉप हो रहा है आपका, तो ये भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा भाई कि आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंस के रूप में क्यों दिखाते हैं। तो OCC कर्व समझना है हम लोग को, SCC कर्व समझना है, और आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को हम लोग इस तरीके से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं ये समझेंगे। और सबसे पहले हम लोग इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। ठीक है, ऐसे ऑलरेडी बेसिक इलेक्ट्रिकल में बता रखा है लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हर एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग भाई फील करके पढ़ेंगे ताकि आप समझ सके कि मशीन के अंदर कुछ भी रटने वाला चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ यहाँ पे समझने के लिए है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ये है भाई यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने दोनों मशीन बना दी आपके लिए, ठीक है, और दोनों मान लेते हैं अल्टरनेटर है। ओके, तो एक आपका सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर है, एक आपका साइलेंट एफिक है, ये प्रोजेक्टेड पोल टाइप अल्टरनेटर। ठीक है, दोनों के केस में हम लोगों ने यहाँ पे दो पोल मान के चला है। यहाँ पे आपका फुल पिच कॉइल है और यहाँ पे आपका दो पोल है। इसका मतलब क्या, थीटा मैकेनिकल और थीटा इलेक्ट्रिकल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, राइट। तो अभी ये भी मान के चल रहे हैं कि दोनों रोटर क्या है, एक तरीके से NS के स्पीड पे रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं NS मेरा यहाँ पे 1000 RPM है। ओके, और दोनों में हम लोगों ने एक्साइटेशन दे रखा, मतलब DC सप्लाई आपका दिया हुआ है। ओके, इसका मतलब क्या है, इसमें आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा, इसमें भी आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से फील्ड का एक्सिस रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हम लोग इस इंस्टेंट पे बात कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे क्योंकि नॉर्थ एकदम यहाँ पे है, यानी ये जो आपका कॉइल है यहाँ पे, इसको अगर हम लोग इस तरीके से दिखाएं A डैश, ठीक है, तो ये नॉर्थ के सामने A है और इस साउथ के सामने A डैश है। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से निकल रहा होगा, राइट, और सबसे ज़्यादा कहाँ पहुँच रहा होगा, इसके पास पहुँच रहा होगा, और इधर से निकल करके ऐसे फिर इधर से घुस रहा होगा। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले भाई यहाँ पे आपका डॉट होगा, इधर आपका क्रॉस होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दोनों मशीन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं नो लोड पे लगा हुआ है। ठीक है, नो लोड कहने का मतलब क्या है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा लेकिन EMF इसमें इंड्यूस्ड होगा। ओके, तो समझिए क्वेश्चन यहाँ पे ये है भाई कि अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल पूरा पूरा लाई कर रहा है, ठीक है, देखिए ये अगर हम लोग यहाँ पे इमेजिन करें, क्योंकि टॉप व्यू देख रहे हैं ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझते हैं भाई। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास एक कॉइल है, ओके, जो हम लोगों ने DC मशीन में यूज़ किया था समझने के लिए। तो इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, ये आप ऐसे समझिए, ये आपके मशीन के अंदर ऐसे घुसा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये आपका A हो गया, और ये वाला जो कॉइल साइड है ये आपका A डैश हो गया। ओके, इस तरीके से समझिए और इमेजिन कीजिए, देखिए भाई, इसको आप समझिए, ये मेरा क्या है, नॉर्थ है और इधर मेरा साउथ है। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से कहिए रोटर रखा हुआ है इस तरीके से। ओके, तो ये आपका कुछ सिचुएशन इस तरीके से है, ठीक है ना, इस तरीके से आपका ये A हो गया, ये आपका इधर वाला कॉइल साइड, ये वाला A डैश है। ठीक है, और ये नॉर्थ के एकदम यहाँ पे है और ये साउथ के यहाँ पे एक तरीके से। इसको मैं ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देता हूँ, आई होप कि आपको ये चीज़ दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से है आपका, ऐसे समझिए। तो अभी देखिए, तो ये नॉर्थ से आपका क्या हो रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड पूरा पूरा निकल रहा होगा। तो भाई ये क्या है, एक तरीके से ये कॉइल के ऊपर से पास हो जा रहा होगा। समझ रहे बात को, जैसे ऐसे समझिए ना, ऐसे इमेजिन कीजिए आप। ठीक है, थोड़ा सा मैं टेढ़ा करके ऐसे दिखाता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से भाई आपका रखा हुआ है मैग्नेट, तो ये पूरा पूरा नॉर्थ साउथ क्या हो रहा है, इस कॉइल के ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है। मतलब ये जो कॉइल साइड है ना आपका, ये A, ठीक है,
इसके एकदम ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है। या फिर यहाँ पे इमेजिन कीजिए ना, जैसे अगर मैं हाथ पे ऐसे रख के दिखाऊं, ये मान लेते मेरा ऐसे है, ठीक है, और यहाँ पे मेरा ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है भाई। तो यहाँ से आप खुद इमेजिन कीजिए, यहाँ से जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगा, यहाँ पे अगर मैं फोटो बनाऊँ इस तरीके से, ये क्या हो रहा है, ये कॉइल के ऊपर ऊपर से निकल जा रहा है, ठीक है। इस कॉइल के अंदर मतलब ऐसे निकल रहा होगा ना, ठीक है, और इधर से अगर देखें तो ये ऐसे घुस रहा होगा इसके अंदर इस तरीके से, राइट। तो आप देख रहे हैं कि जब मेरा नॉर्थ और साउथ एकदम ए और ए डैश, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये ए है और इधर मेरा क्या है, ये ए डैश है। तो जब ऐसे इस सिचुएशन में है तो भाई जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना, ये कॉइल के ऊपर ऊपर से पास हो जा रहा है, ठीक है, ये पूरा पूरा ऊपर से निकल जा रहा है, ठीक है, लिंक नहीं कर रहा है, मतलब ऊपर ऊपर से फ्लोट कर जा रहा है। सबसे पहले समझिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपका फ्लक्स लिंकेज होगा जिसको हम लोग साई बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज एक तरीके से यहाँ पे जीरो है, या फिर कहिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करेगा वो एक तरीके से जीरो है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह सकता हूँ फ्लक्स जो भी हम लोग का इस कॉइल के अंदर से लिंक कर रहा है ये जीरो है अभी, ऐसे समझिए आप। अब इतना समझने के बाद थोड़ा सा हम लोग मैथमेटिक्स पे आते हैं। देखिए आपको कुछ यहाँ पे हिंट मिलेगा समझने के लिए। अभी कुछ मत सोचिए, पहले समझिए। मान लेते हैं मेरे पास ये एक सोलेनॉइड था, ठीक है, यहाँ से मैंने एसी एक्साइटेशन दिया, ठीक है, सीधी सी बात, यहाँ से करंट भी मेरा एक तरीके से इंस्टेंटेनियस फ्लो होगा, राइट। तो करंट का नेचर कैसा है यहाँ पे, आई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, सीधी सी बात है। अब ये कॉइल के अंदर करंट फ्लो होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, तो फ्लक्स क्या होगा आपका एम एम एफ, यानी एन और आई, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम वेरिंग दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस। एन को वैसे के वैसे रहने देते, करंट की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला वैल्यू, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आई एम साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस। साइन के आगे जो भी होता है इसको हम मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं, और क्योंकि आपका फाई भी क्या होगा, टाइम वेरिंग होगा, क्योंकि करंट आपका टाइम वेरिंग है, तो क्या हो जाएगा आपका फाई एम साइन ओमेगा टी, ये आपका फ्लक्स हो गया। और यहाँ पे फाई एम की बात है तो फाई एम क्या हो जाएगा, एन डिवाइडेड बाय रिलेक्टेंस इनटू आई एम, ये आपका फाई एम का वैल्यू है यहाँ पे। अब समझिए, ये जो आपका यहाँ पे फ्लक्स आया भाई, यही फ्लक्स क्या करेगा, आपका ईएमएफ लेकर के आता था, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है क्या होता है आपका फ्राडे लॉ के हिसाब से माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब सीधी सी बात है, फ्लक्स को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस एन, फाई एम बाहर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। और इसको जब हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए, ये आ गया था हम लोग का ओमेगा, ये हो गया था कॉस ओमेगा टी। और इसको जब हम लोग, क्योंकि अब देखिए हम लोग को यहाँ पे करंट या फिर कहिए सीधे सीधे फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स और हम लोग को ईएमएफ के साथ कोरिलेट करना है, तो फ्लक्स जो है यहाँ पे साइन के टर्म में है और यहाँ पे ईएमएफ जो है कोसाइन के टर्म है, तो सीधी सी बात है इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। और फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करके फिर देखा था कि हम लोग का जो ईएमएफ इक्वेशन आया था क्या था यहाँ पे साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हम लोग को पता चल रहा है कि हम लोग का जो ईएमएफ होता है, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है भाई, ये हमेशा क्या करता है, लैग करता है बाय 90 डिग्री, किससे, फ्लक्स से। और यही कारण है कि जब हम लोग सिंक्रोनस मशीन का ईएमएफ इक्वेशन दिखा रहे थे, तो जैसे मान लेते हैं फील्ड फ्लक्स है, तो इसके चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था उसको हम लोग क्या कर रहे थे, 90 डिग्री पीछे यहाँ पे दिखा रहे थे ईएफ के टर्म में। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिए, ये तो मैथमेटिकली मैंने आपको समझाया, लेकिन यही सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे समझना है। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं। देखिए ये आपका इस तरीके से मैग्नेट रखा हुआ है नॉर्थ, और ये मशीन को समझिए, मशीन क्या है, पूरा पूरा ऐसे बाहर निकला हुआ होगा, 3D में इमेजिन कीजिए आप। ओके, और आज ही मैंने आपको क्या दिया, एक प्रैक्टिकल जनरेटर का दिया था ना लेक्चर, जिसमें बताया गया था वो एक्चुअली में क्या था आपका, उसमें आर्मेचर घूम रहा था और फील्ड आपके स्टेटर पे रखा हुआ था, ठीक है। तो आप सिंपल समझिए, ऐसे है पूरा पूरा 3D में निकला हुआ भाई, बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है। तो अभी आपका फील्ड ऐसे है पड़ा हुआ और ये कॉइल जो है आपका ऐसे घुसा हुआ होगा इस तरीके से, ठीक है। तो अभी इस केस में, यानी जो अभी हम लोग का डायग्राम वाला सिचुएशन है, इस केस में अभी क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है पूरा पूरा इस कंडक्टर के एकदम ऊपर ऊपर निकल जा रहा होगा, ठीक है। और इधर से भी क्या हो रहा होगा, ऊपर से घुस के अंदर चला जा रहा होगा, मतलब अभी यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज एक तरीके से जीरो है। ओके, फिर से एक बार ऐसे समझा देता हूँ, हाथ पे ये कॉइल आपका ऐसे रखा हुआ, मैग्नेट आपका ऐसे रखा हुआ, तो सीधी सी बात है, इधर से जो भी निकल रहा होगा ना, इधर से देखिए, इधर से जो भी फ्लक्स निकल रहा होगा ये कॉइल के यानी कंडक्टर के एकदम ऊपर ऊपर चला जा रहा होगा, यानी यहाँ पे लिंक जीरो है, फ्लक्स लिंकेज एक तरीके से जीरो है। समझिए, जब
यहाँ पे आपने मैथमेटिकली समझ लिया, मैथमेटिकली आप देख रहे हैं भाई कि जब मेरा, फिर ऐसे समझिए इसको हम लोग इस तरीके से समझते हैं भाई। देखिए ऐसे आपको आसान रहेगा। ये मान लेते हैं हम लोग का ईएमएफ, ये फ्लक्स है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम लोग का फ्लक्स है इस तरीके से। और जो हम लोग का ईएमएफ है, क्योंकि ईएमएफ ऐसे 90 डिग्री लैग करता है, तो सीधी सी बात है हम लोग क्या करना होगा, इधर से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। यानी जब फ्लक्स का मैक्सिमम होगा वैल्यू, तो यहाँ पे जो ईएमएफ होगा मेरे कंडक्टर के अंदर वो जीरो होगा, ठीक है, समझ रहे बात, कि मैक्सिमम तो ये जीरो। उसके बाद जब ये जीरो होगा तो यहाँ पे मेरा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है, ये जब जीरो हुआ तो इसका मैक्सिमम होना चाहिए ईएमएफ का, ठीक है। उसका जब ये मैक्सिमम है तो ये आपका इस तरीके से जीरो होना चाहिए, ठीक है, ये मैक्सिमम तो ये इसका जीरो, मतलब अल्टरनेट चलता है। जब एक मैक्सिमम पे होगा तो दूसरा किस पे होगा, जीरो वैल्यू पे होगा, ठीक है। अब यही सेम चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, कि जब हम लोग का सिचुएशन कुछ इस तरीके से है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स लिंकेज मेरा जीरो है एक तरीके से, कॉइल के अंदर से एक भी फ्लक्स नहीं लिंक कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जब मेरा फ्लक्स लिंकेज एक तरीके से जीरो होगा तो इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, आई मीन मैक्सिमम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए भाई। जब फ्लक्स लिंकेज मेरा यहाँ पे जीरो है तो इस कंडक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, ईएमएफ मैक्सिमम इंड्यूस्ड होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अगर नॉर्थ और साउथ इस तरीके से ए और ए डैश के पास पहुंचा हुआ है इस इंस्टेंट पे, तो सीधी सी बात है इसके अंदर क्या होगा, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। इसमें डॉट और इसमें आपका क्रॉस, लेकिन इस केस में आपका फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, जीरो होगा, ओके। अब यही सेकंड केस की बात हो, यही सेम चीज़ आपके इसमें भी होगा, प्रोजेक्टेड पोल टाइप में भी होगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए दोनों मशीन अलग अलग है, नहीं, दोनों सेम है। अब यही सेम चीज़ हम लोग सेकंड केस में देखते हैं भाई, ठीक है। थोड़ा सा मैं रोटर को आगे लेकर के आता हूँ। अब आपका कॉइल ए और ए डैश है, ठीक है। और अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉइल के ऊपर बात करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल रोटरी दिखा देता हूँ, नॉर्थ इधर आ गया, साउथ इधर आ गया, मतलब 90 डिग्री मैंने एक तरीके से शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ओके। अब इस केस में देखिए कॉइल का जो पोजीशन है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। कॉइल मेरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा पड़ा हुआ, लेकिन मेरा मैग्नेट जो है इस तरीके से आ गया है, ठीक है, इस तरीके से घूम करके आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, कॉइल मेरा ऐसे फिक्स है ना, ये ए हो गया, ए डैश हो गया, ऐसे घुसा हुआ है स्टेटर में, ठीक है। और जो मेरा मैग्नेट है भाई, ये मैग्नेट अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है, ऐसे इमेजिन कीजिए, यहाँ पे स्टे करेगा नहीं, लेकिन फिर भी ऐसे समझिए, ठीक है। अब सीधी सी बात है, यह नॉर्थ है ना, तो नॉर्थ से पूरा निकल करके ऐसे साउथ में घुस रहा होगा, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए ये पूरा पूरा नॉर्थ से निकल करके ऐसे जा करके ऐसे साउथ में जा रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरे मेन मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी तो घुस के जा रहा होगा, समझ रहे बात को। इसको आप इमेजिन कीजिए, ऐसे इधर से निकल रहा होगा, फिर ऐसे घुस रहा होगा, फिर ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घुस रहा होगा, फिर इधर से जा रहा होगा, ऐसे 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 पूरा घुस करके जा रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ए और ए डैश के अंदर, ठीक है, क्या है अभी मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज है कि नहीं है, पूरा पूरा आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, एक तरीके से कॉइल के अंदर से लिंक कर रहा है, घुस करके जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपका जो फ्लक्स लिंकेज है ये आपका मैक्सिमम है, ठीक है। तो फ्लक्स लिंकेज जब मैक्सिमम होता है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो ईएमएफ होगा ये क्या होगा, आपका जीरो मिलेगा, ठीक है। और वैसे फील भी कर सकते हैं ना भाई, ठीक है। और ऑलरेडी बेसिक ऐसा मैंने बता रखा है बहुत सिंपल वे में, तो खुद समझिए कि अभी जैसे यहाँ पे आपका ईएमएफ जीरो है, ठीक है, लेकिन अगर मैं हल्का से भी ऐसे मूव करूँगा ना, या फिर कहिए इस रोटर को हल्का से भी मूव करवाऊंगा, तो क्योंकि इसके अंदर से पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है, तो हल्का सा भी अगर मेरा ये मैग्नेट मूव करता है, इसका मतलब क्या, ये मैग्नेट का एक्सिस शिफ्ट हो गया, मैग्नेट का एक्सिस शिफ्ट हो गया, मतलब क्या, अब ऐसे घुस करके जा रहा होगा, ठीक है। तो फ्लक्स में चेंजिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताइए, हाँ समझ रहे बात को। तो यहाँ पे कटिंग ज़्यादा होने लगता है एक तरीके से, समझिए, मतलब इस केस में जैसे ये कंडीशन है आपका, रोटर 90 डिग्री घूम गया उससे, तो पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है इस फ्लक्स के अंदर से, तीनों फिंगर को समझिए मेरा क्या एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से घुसा हुआ, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर मैं कंडक्टर को घुमाऊँ या फिर रोटर को घुमाऊँ, बात बराबर है। कंडक्टर को अगर मैं घुमाता हूँ तो सीधी सी बात है ये ऐसे कट करेगा कि नहीं, कट करेगा, मतलब तुरंत आपका डिस्टर्ब हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस केस में समझिए
कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है फ्लक्स लिंकेज तो उस समय ईएमएफ जीरो, और इस केस में, अब इस केस में समझिए अगर मैं मैग्नेट को थोड़ा सा भी हल्का सा शिफ्ट करने लगूंगा ना तो इस सिचुएशन में आपका क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होना स्टार्ट हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। और सबसे मैक्सिमम कब होगा, जब ये रोटर फिर से क्या हो जाए, इस तरीके से घूम जाए 90 डिग्री। ओके, तो इस चीज़ को आपको फील करके समझना बहुत ज़रूरी था। यही सेम चीज़ थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए ये आपका कुछ इस तरीके के दिखाए गए, नॉर्थ है, साउथ है, बीच में आपका ये आर्मेचर है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग आर्मेचर को घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हैं। इस केस में देखिए पूरा का पूरा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, इस कॉइल के अंदर से जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फ्लक्स लिंकेज एक तरीके से क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमेशा बताया मैक्सिमम जो ईएमएफ इंड्यूस, ये फ्लक्स लिंकेज होगा तो यहाँ पे जो ईएमएफ होता है क्या होता है, एक तरीके से जीरो होता है। और आपको पता भी होना चाहिए, बेसिक में हम लोग एडीसी मशीन में देखा था कि जब कॉइल यहाँ पे पहुँचता है तो हम लोग का ईएमएफ क्या हो जाता है, एक तरीके से जीरो इंड्यूस्ड होता है। ओके, अब इस केस में अगर हल्का सा भी इस कॉइल को थोड़ा सा भी अगर मूव कीजिएगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर से फ्लक्स लिंकेज जो हो रहा था, अभी जो मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो रहा था, सीधी सी बात है फिर जैसे जैसे ऐसे ऐसे घूमेगा ना, समझ रहे बात को, अभी तो ऐसे है, फिर जब ऐसे पलटेगा, ठीक है, अभी ऐसे खड़ा है ये, ठीक है, कॉइल ऐसे, तो जब ये ऐसे पलटेगा तो सीधी सी बात है इसके अंदर से फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और सीधी सी बात है जब ऐसे ऐसे धीरे 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 ऐसे पलट रहा है, इसका मतलब क्या, फ्लक्स लिंकेज उसमें से कम होना स्टार्ट हो गया। फ्लक्स लिंकेज पहले मैक्सिमम था इस केस में, ठीक है, जब ये खड़ा था, लेकिन जब ये धीरे धीरे ऐसे सो रहा है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आ रहा है, तो उस समय क्या हो, फ्लक्स लिंकेज धीरे 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 कम रहा है इसके अंदर से, ठीक है, और जैसे जैसे कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, फ्लक्स को कट कर रहा है एक तरीके से कंडक्टर, ठीक है। और जब ये ऐसे पूरा पूरा फ्लिप हो जाएगा, सो जाएगा इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अब इसके ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक भी मतलब इसके अंदर से नहीं जा रहा है, ऊपर ऊपर पास हो जा रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे आपका फ्लक्स लिंकेज एक तरीके से जीरो हो गया जब ये ऐसे सो चुका है। लेकिन यहाँ पे ईएमएफ क्या होगा, एक तरीके से मैक्सिमम इंड्यूस्ड होगा, क्योंकि इसने अभी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या किया है, कट किया है, फिर इसका ये इसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चलता है कॉन्सेप्ट, और यही सेम चीज़ यहाँ पर भी दिखाएगा भाई, ठीक है। इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे ये उल्टा कर दिया, इधर मान लेते नॉर्थ है, इधर आपका साउथ है, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ फील्ड लाइन आ रहा है, ठीक है। अभी आपका जो कॉइल है ये इस तरीके से ऐसे रखा हुआ है, ये आपका कॉइल घुसा हुआ, ठीक है। तो अभी क्या होगा, ये पूरा पूरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा, इसके अंदर से पास हो रहा होगा, ठीक है, ये पूरा पूरा ऐसे घुस करके आ रहा है, ऐसे समझिए पूरा ऐसे घुसा हुआ अंदर से, राइट। अब सीधी सी बात है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दिया, पहले कैसे था, ऐसे रखा हुआ था, ठीक है, अब हम लोग क्या इस तरीके से टिल्ट किया, राइट। तो इस तरीके से टिल्ट करने से देखिए ये जो कॉइल ऐसे रखा हुआ है ना, इसको हम लोग एक्सिस मानते हैं, ये मेरा मेन एक्सिस है, ठीक है, ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस पे अभी रखा हुआ है, ओके। अब क्या है, ये ऐसे ऐसे इस केस में रखा हुआ था, थोड़ा सा बुक के डायग्राम को भी समझने की कोशिश कीजिए, ऐसे जब पड़ा हुआ है, अब हम लोग जब इसको ऐसे घुमा देंगे ना, तो अब जो मेरा कॉइल का एक्सिस है, अब ये वाला एक्सिस नहीं रहेगा, अब मेरा एक्सिस कैसे हो जाएगा, इधर वाला हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम लोग एक्स एक्सिस माने, मतलब कॉइल का एक्सिस मेरा ये है, ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कॉइल को घुमा रहे हैं भाई, ठीक है। तो फर्स्ट केस में ऐसे पड़ा हुआ था, लेकिन अब सेकंड केस में क्या किया, थोड़ा सा हम लोग ने घुमा दिया, तो अब हम लोग का मेन एक्सिस क्या है, ये वाला एक्सिस हो गया, ठीक है, ये अब मेरा मेन कॉइल का एक्सिस है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब ऐसे घुसा हुआ है तो सीधी सी बात है भाई, अगर ये मेरा एक्सिस हो गया, ध्यान समझिए, तो फोटो भी बनाता हूँ, पहले मेरा कॉइल इस तरीके से था, तो मेरा अभी ये एक्सिस चल रहा था, ठीक है। सेकंड केस में क्या किया मैंने, कॉइल को थोड़ा सा घुमा दिया, ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस ऐसे ले लेते हैं, ये मैंने घुमा दिया, ठीक है। फर्स्ट केस में देखिए, केस वन में ये मेरा एक्स एक्सिस था, और ये मेरा का ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर वाई एक्सिस होगा, राइट। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड केस में मैंने कॉइल को इस तरीके घुमा दिया, तो अब सीधी सी बात है, मेरा ये अब एक्सिस इस तरीके से टिल्ट हो गया, और वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर कर लेंगे तो ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे समझिए, जब भी कॉइल ऐसे घूम गया तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो अभी भी कांस्टेंट है, इस तरीके से आ रहा है, राइट। तो देखिए ये अब मेरा क्या है, मेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ओके। तो हम लोग एक्सिस पे दिखाते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, और फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रहा होगा भाई, वो भी तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर आ रहा होगा ना, इस तरीके से, राइट, क्योंकि इधर आपका नॉर्थ है, इधर आपका साउथ है, ठीक है। तो वाई एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर आ रहा हो, एक्स एक्सिस पे एकदम 90 डिग्री बन के आ रहा हो। लेकिन सेकंड केस में अभी क्या है, अभी अगेन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है अभी भी ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई चेंजिंग नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बोलिए, हाँ समझ रहे बात को। तो समझिए, ये जो कॉइल एक्सिस ऐसे चेंज हुआ ना,
तो अब जो है इस कॉइल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये वाला अब हम लोगों ने ले लिया, क्योंकि एक्सिस के हिसाब से देखना होगा हम लोग को, ये एक्सिस ले रखा है ना हम लोगों ने। तो सीधी सी बात है, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, पता नहीं आपको समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा होगा, लेकिन फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूँ। देखिए फर्स्ट केस में आपका ये कॉइल एक्सिस था, यहाँ पे कॉइल पड़ा हुआ है, ठीक है। इसका अगर हम लोग एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें तो ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बात करें तो वाई एक्सिस हो गया, राइट। और अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो इधर मेरा एक तरीके से नॉर्थ रखा हुआ है और इधर मेरा एक तरीके से साउथ रखा हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वाई एक्सिस के एकदम परपेंडिकुलर क्या हो रहा होगा, मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तरीके से लिंक कर रहा होगा। और अभी मैं ऐसे दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से है सिचुएशन, ये पूरा पूरा एकदम इस तरीके से आ रहा है, इसके अंदर से लिंक कर रहा है, मैक्सिमम लिंकेज हो रहा है। सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, कॉइल के एक्सिस को इस तरीके से, मतलब कॉइल थोड़ा सा हम लोगों ने थीटा डिग्री शिफ्ट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कॉइल को हम लोगों ने क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में घुमा दिया हल्का सा, राइट। तो अब ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस हो गया, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये मेरा एक तरीके से वाई एक्सिस हो जाएगा, राइट। लेकिन अभी आप देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी भी क्या है, नॉर्थ और साउथ क्या है, मैग्नेट आपका वैसे ही रखा हुआ है। इसका मतलब क्या, अभी जो आ रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये हमेशा इस तरीके से ही आ रहा होगा, ऊपर से जैसे आ रहा था वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई चेंजिंग नहीं किया हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी देखिए ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, तो सीधी सी बात है अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये एक मेरा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बोलिए। ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस पर ध्यान देना भाई, ठीक है, कि ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सीधी सी बात है। ये क्या है, एक तरीके से इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं ना। अगर ये मेरा फ्लक्स है तो इसको हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, एक तो इस कंपोनेंट में टूट जाएगा यानी एक्स एक्सिस कंपोनेंट बोलेंगे, और एक आपका ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस कंपोनेंट में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है भाई कि जब हम लोग इस तरीके से घुमा दिए हम लोगों ने इसको थीटा डिग्री, तो सीधी सी बात है ये एक मेरा एक्सिस हो गया और दूसरा एक्सिस मेरा ये हो गया, ठीक है। ये वाला एक्सिस मेरा दूसरा एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, वाई एक्सिस। और अभी देखिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही मेरा एक तरीके से एंगल है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का। तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं ना। एक तो आपका ये वाला हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है फाई एम कॉस ओमेगा टी, ये वाला हो जाएगा। और दूसरा इसका एक्सिस कौन सा हो जाएगा, इसके जस्ट इसको एक तोड़िएगा तो एक इसमें टूट जाएगा ना, इसी के एक्सिस पे, एक्स एक्सिस कंपोनेंट पे, तो क्या होगा, फाइव एक्स साइन ओमेगा टी हो गया, राइट। अब समझिए, ध्यान समझिए, ये जो आपका एक्स कंपोनेंट है ना, एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये अगर इस डायरेक्शन में है तो सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एकदम कॉइल के एकदम ऊपर ऊपर से ऐसे पास हो जा रहा है। ध्यान समझिए, ये मेरा कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो अगर ये इस डायरेक्शन में इस तरीके से मोड़ करके दिखाया है मैंने एक्स कंपोनेंट को, यानी फाइव एम साइन ओमेगा टी को, तो सीधी सी बात है ये क्या है, एक तरीके से कॉइल के ऊपर ऊपर पास हो जा रहा है ना, कुछ इस तरीके से पास हो जा रहा है भाई, ठीक है। ये ऊपर ऊपर पास हो जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कंपोनेंट है ये ऊपर ऊपर चला जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कोई भी फ्लक्स लिंकेज, इसके चलते जो भी फ्लक्स लिंकेज हो रहा है जीरो, यानी ये हम लोग के लिए यूजलेस है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो कंपोनेंट है ना भाई, ये वाला, ठीक है, कॉस ओमेगा टी वाला, ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, इस डायरेक्शन में एकदम परपेंडिकुलर घुस करके जा रहा है, ठीक है। तो अभी ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, ओके। तो दोनों तरीके से समझा दिया मैंने, 90 डिग्री के शिफ्ट पे भी दिखा दिया, और अगर हम लोग कुछ एंगल से शिफ्ट करते हैं तो उस केस में आप फ्लक्स के एक्सिस को दो कंपोनेंट में तोड़ करके जो आपका परपेंडिकुलर, मतलब जो एकदम ऊपर ऊपर से पास हो गया, इसका मतलब क्या है, ये आपका यूजलेस है, यहाँ पे कोई भी फ्लक्स लिंकेज नहीं करेगा, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये क्योंकि एक तरीके से मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज जा रहा है, तो सीधी सी बात है अब क्योंकि इसके अंदर से मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, तो अब कॉइल में हल्का सा भी शिफ्टिंग होगा ना, तो क्योंकि अब इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन अभी जो पास हो रहा है इसमें चेंजिंग आने लगेगा, तो इसमें चेंजिंग आने का मतलब क्या, आपका इस वाले कंपोनेंट के चलते आपका मैग्नेटिक फील्ड, आई मीन ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कंडक्टर के अंदर, ठीक है। ये वाला एक तरीके से यूजलेस है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, इस केस के लिए, इस सिचुएशन के लिए यूजलेस है ये वाला, ठीक है ना भाई। मैक्सिमम जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इस वाले कंपोनेंट से होगा, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ फील करके समझने में हेल्प हुआ होगा कैसे हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है। और मैथमेटिकली आपने देख ही लिया कि जो आपका फ्लक्स होता है और जो आपका ईएमएफ होता है हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री आगे पीछे चलता है, ठीक है। तो जब एक मैक्सिमम होगा तो दूसरा आपका यहाँ पे मिनिमम होगा। देखिए एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे समझते हैं भाई, थोड़ा सा हम लोग इक्वेशन के हिसाब से भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इस पर, फिर बाद में हम लोग का कोई मतलब नहीं बनता है डिस्कशन करने का। देखिए आपको पता है इसमें तीन कॉइल है, तीन कॉइल कहने का मतलब होगा तीन यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और तीनों में क्योंकि हम लोग का 120 है, तो सीधी सी बात है अगर मैं यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लिखूँ क्या हो जाएगा आपका, अगर हम लोग यहाँ पे ए फेज़ की बात करें, जैसे ई ए की बात करते हैं, ठीक है, ए फेज़ कॉइल का, तो क्या हो जाएगा आपका ई एम कॉस ओमेगा टी, मैं लिखता हूँ कॉस ओमेगा टी, क्योंकि इस कंडीशन में अगर हम लोग देखें तो सीधी सी बात है यहाँ पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है ना, तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होने का मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऊपर से दिखाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और
मतलब कॉस लिखे साइन लिखे क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं, बस ये समझिए नॉर्थ के सामने, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा है इसको, क्योंकि इसमें मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको कॉस के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और वही अगर हम लोग यहाँ पे बी वाले की बात करें तो बताइए, ये जो बी है इसमें मैक्सिमम ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होगा, जब ये आपका रोटर जो है 120 डिग्री घूम जाएगा, क्योंकि दो पोल का मशीन है, इसका मतलब क्या, आपका थीटा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी 120 आपका रोटर घूमेगा इस तरीके से, एकदम नॉर्थ एकदम कहाँ आना चाहिए, इस बी के सामने आना चाहिए, और साउथ कहाँ आना चाहिए, इस बी डैश के सामने आना चाहिए। जब ऐसे घूम जाएगा यानी 120 शिफ्ट होगा, 120 डिग्री का शिफ्ट होगा रोटर के अंदर, तब जाकर के क्या होगा, इस बी वाले कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा मैक्सिमम। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120, यानी 120 डिग्री के बाद, ठीक है। और वही अगर हम यहाँ पे सी फेज की बात करें तो क्या हो जाएगा, ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 240, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, हम लोग रोटर के पोजीशन को यहाँ से देख रहे हैं, तो बताइए सी के अंदर का मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जब ये रोटर कितना घूम जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 240 डिग्री घूम जाएगा, तब जाकर के क्या होगा, सी के सामने नॉर्थ आ जाएगा और ये सी डैश के सामने साउथ आ जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई सी इक्वल टू ये लिख सकते हैं ई एम कॉस ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, राइट। 120 कैसे लिखते हैं तो बताया था मैंने आपको, अगर हम लोग माइनस 240 मतलब क्या, क्लॉकवाइज लेके चलना है, ठीक है। तो ये हो गया 90, ये हो गया 180, और 180 में और कितना जोड़ेंगे कि हम लोग का माइनस 240 हो जाए, यानी 60, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 60, ठीक है, इस तरीके से, यानी अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहे हैं तो क्या हो गया एक तरीके से माइनस 240, अगर वही हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेंगे तो कितना होगा 90, यहाँ से लेके आते हैं 90, और ये इतना 60 ले रखा था, और इधर 30 बचा ना, ये 30 डिग्री हुआ, इधर आपका 60 था, ठीक है। तो 90 और 30 कितना हुआ 120, यानी इसको हम लोग प्लस 120 भी यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों का आपका क्या हो गया एक तरीके से ईएमएफ इक्वेशन हो गया। अब समझिए, अब देखिए इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ना, वैसे वैसे देखिए आपका यहाँ पे प्रूफ भी होता जाएगा। सबसे पहले ई एम कॉस ओमेगा टी, तो सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ ले रखा है, इसी को रेफरेंस मान रखा है कि ये रोटर अभी मेरा यहाँ पे है, तो ओमेगा टी इक्वल टू अभी 0, ठीक है, ओमेगा टी इक्वल टू 0, ओमेगा टी 0 कहने का मतलब क्या, अभी जस्ट ये वाला इमेजिनेशन कीजिए पोजीशन, क्योंकि इसी को हम लोगों ने रेफरेंस लिया हुआ, ठीक है, यहीं से हम लोग रोटर को देखना स्टार्ट किए। तो ओमेगा टी को वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो ई एम कॉस 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 के बराबर, यानी ई एम इंटू 1 यानी मैक्सिमम, ठीक है। इसके अंदर आपका मैक्सिमम एफ इंड्यूस्ड होगा, राइट। उसी तरीके से ई बी की बात करें तो ई बी में मैक्सिमम कब आएगा, जब हम लोग यहाँ पे ई बी इक्वल टू ये जो आपका है ना ई एम कॉस ओमेगा टी माइनस 120, तो सीधी सी बात है ओमेगा टी का वैल्यू कितना करें 120, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में चल रहा है ये पूरा कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे दो पोल लेके चल रहे हैं, इसलिए क्या होगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो ओमेगा टी इक्वल टू 120 का कहने का मतलब क्या है कि रोटर को जो हम लोग 120 घुमा देंगे इस तरीके से 120 डिग्री, अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में घुमाएंगे लेकिन उसका असर इलेक्ट्रिकल में भी 120 का ही दिखेगा भाई, दो पोल है, ठीक है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई एम कॉस ओमेगा टी की जगह भी हम लोग को वैल्यू पुट करना है 120, तो 120 और माइनस 120 है, तो माइनस 120 और प्लस 120 कट के 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सीधे सीधे कॉस 0, तो कॉस 0 यानी 1, तो अगेन ई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा ई एम इंटू 1 यानी ई एम के बराबर, यानी मैक्सिमम वैल्यूज़ के अंदर फिर से एम एफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, राइट। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे भाई, ठीक है, ओके। तो ये सब इक्वेशन से आपको डरना नहीं है। उसी तरीके से हम लोग सी फेज की बात करें, इसमें का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो सीधी सी बात है जब मेरा रोटर क्या हो जाएगा माइनस 240 घूम जाएगा, या फिर कहिए इसको हम लोग इधर से उल्टा घुमा दें, यानी उल्टा अगर घुमाते तो 120 डिग्री ही घूमना पड़ेगा इसको, तो इधर से नॉर्थ मिल जाएगा, इधर से साउथ मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट कीजिए ओमेगा टी इक्वल टू प्लस 120, ठीक है, या फिर कहिए माइनस 240 ओमेगा टी का वैल्यू, तो यहाँ पे ओमेगा टी की जगह माइनस 240 कीजिएगा, सॉरी प्लस 240, मतलब इधर से घूमना प्लस ले गए तो ये कट जाएगा, कटने के बाद क्या हो 0 हो जाएगा, कॉस 0 इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को फील करके भी समझ सकते हैं भाई, नहीं तो मैथमेटिकली भी आप समझ सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा अभी तक।